वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि इंडिया में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। ठीक है, मिट्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में बताइए। अगर हम अदर सेंस में बोलें तो कितने टाइप्स की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब जो सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन ग्रुप्स में की गई है, जो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह का रॉक कवर और क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके बेस पर ही मिट्टी का क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। पहली आती है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। जो ब्लैक सॉइल है ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, मेनली जो डेक्कन लावा ट्रैप है वहाँ पे पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठार शामिल हैं। ये जो सॉइल है, ये मिट्टी जो है वो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा की नदी घाटियों में पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है वो लावा चट्टानों के टूटने से बनती है, और इस मिट्टी को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, क्योंकि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, दूसरी तरह की सॉइल आ जाती है हमारी रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। ये जो लाल मिट्टी है ये छोटा नागपुर के जो पठार है, तेलंगाना, नीलगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जो डेक्कन के जो पठार हैं उसके किनारे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होती हैं उसमें लोहे का ऑक्सीकरण और प्रसार के कारण बनती हैं। ठीक है, और ये मिट्टी जो है ये जैसे रागी, बाजरा, दालें, अलसी और तंबाकू की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। तीसरी है लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई है। लेटराइट सॉइल का मतलब जो है उसका मतलब है लेटर, जो कि एक लैटिन वर्ड से है जिसका मीन है ब्रिक। ब्रिक यानी ईंटें। ठीक है, लेटराइट सॉइल जो है वो जो पठार के ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और हिली एरियाज जो हैं असम के राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं और छोटे नागपुर जो पठार है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी को, ये जो मिट्टी है इसके जितने भी घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं वो हैवी रेन के कारण, भारी बारिश के कारण इसमें से सिलिका और ह्यूमन कंटेंट जो है, ह्यूमस के जो कंटेंट है वो सब बह जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉइल है ये फूड ग्रेन, ठीक है, और अदर क्रॉप्स के लिए बड़ी ही यूज़फुल होती है। ये जो अपलैंड लेटराइट्स हैं वो थिन होती है, कोर्स होती है और इनफर्टाइल होती है, यहाँ पर ये उपजाऊ नहीं होती। चौथी किस्म की जो है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये इसने सबसे ज़्यादा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पंजाब से लेके असम तक है, ये सारा एरिया इसने कवर कर रखा है। और ये सॉइल जो है रिवर के द्वारा जो भी तत्व लाए, जो भी चट्टानों के टूटे फूटे जो अवशेष होते हैं वो लाए जाते हैं। ठीक है, और वो एक जगह पर जब जमा हो जाते हैं तो उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं उसके जो छोटे छोटे जो टूटे फूटी चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं और जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो मिट्टी है ये कॉमनली ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है वहाँ पर पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है वो जो रिवर घाटी है, नदी घाटी है, जो महानदी गोदावरी और कृष्णा और उसके डेल्टाओं के द्वारा जमा की जाती है। ठीक है, अब ये मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है, ये डार्क कलर की होती है। ठीक है, और ये इसमें गन्ने की और जूट की जो कल्टीवेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये बहुत ही सूटेबल है गन्ने और जूट की खेती के लिए। ठीक है, अब इसको फर्दर इसको आगे क्लासिफाई किया गया है एज के हिसाब से। अब खादर, बांगर और न्यूस्ट एलुवियल सॉइल। अब खादर सॉइल कौन सी होती है? खादर मिट्टी वो मिट्टी है जो नदियों के द्वारा जमा की जाती है, और ये मिट्टी जो है जलोढ़
न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये उन एरियाज़ में ज़्यादा देखी जाती है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है, ठीक है। मतलब न्यू मिट्टी जो नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है उसको हम बोलते हैं खादर सॉइल। और जो बांगर सॉइल है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और ये मिट्टी में कंकर की कंसंट्रेशन जो होती है बड़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये इतनी फर्टाइल मिट्टी नहीं होती। जो खादर मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी होती है। और ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। लेकिन जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। और न्यूएस्ट एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, ये बहुत ही अच्छी एलुवियम जलोढ़ मिट्टी होती है जो डेल्टाओं में पाई जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूएस्ट एलुवियल सॉइल। अब ये किसके लिए ये कौन कौन सी फसलें इस मिट्टी में अच्छे से होती हैं। ये मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है और इसमें गन्ने की खेती की जाती है, धान की, गेहूं की और दालों की खेती अच्छे से की जाती है। और इनमें ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और ये जो एरियाज़ होते हैं जिन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा कृषि की जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे कल्टीवेटेड होते हैं वो एरिया। और उन एरियाज़ में पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि इंसान हमेशा वहाँ पर रहता है जहाँ पर उसको खाने के लिए अनाज मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, जिसके कारण ये जो एरियाज़ होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब कि जनसंख्या बहुत ही घनी होती है यहाँ पे, ठीक है। और पांचवें प्रकार की मिट्टी कौन सी होती है, इसमें डेजर्ट, मरुस्थल, सेलाइन सॉइल, माउंटेन सॉइल्स और फॉरेस्ट सॉइल्स, ठीक है। ये पांचवी तरह की मिट्टियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में 5 तरह की सॉइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। पहले में आती है लाल मिट्टी, उसके बाद ब्लैक सॉइल, उसके बाद एलुवियल सॉइल, उसके बाद, ठीक है, लेटराइट सॉइल, और पांचवें में अदर सॉइल्स आती है जिसमें हम मरुस्थल की मिट्टियाँ, सॉइल, स्लाइन सॉइल्स, पहाड़ी और फॉरेस्ट एरिया की सॉइल्स को इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।